वली वली तो विलायत की शान रखते हैं, वली तो हाथ में दोनों जहान रखते हैं। ज़बान क्यों न हो उनकी लकीर पत्थर की, वली तो मुंह में खुदा की ज़बान रखते हैं। अभी हमारे जनाब तैयब अली तैयब गयाबी साहब आपको बिल्कुल झिंझोर रहे थे और माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, बार बार आपसे कह रहे थे सुभान अल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, नारा लगाइए। ये सब क्या ज़रूरत है, आपको तो खुद ही बोलना चाहिए। ऐसी पाकीज़ा महफिल में बैठे हैं कि अगर सुभान अल्लाह एक दफ़ा अगर सिद्क़ दिल से आप अगर बोल देंगे तो मीज़ान अमल का आधा पलड़ा भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और आपकी ज़बान भी पाक होगी, आपका दिल भी पाक हो जाएगा। खुद ब खुद बोलना चाहिए। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मद्दाह आए सुभान अल्लाह बोलिए। हर शेर पे कम से कम 50 दफ़ा सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, वरना हश्र के मैदान में पछताएंगे कि काश के जलवे कादरिया तेगिया कॉन्फ्रेंस में बैठ करके उलमा की तकरीर समात कर रहे थे और नातों मनक़बत के अशार सुन रहे थे। अगर खुदा की पाकी बयान किए होते तो ये नेकी यहाँ काम आ जाती, ये नेकी काम आ जाती। आपको अफसोस करना पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के तमहीदी कलमात के आदी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर तकरीर हो जाए, चूँकि अभी थोड़ी ही देर में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सरपरस्त इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना शमशादुल क़ादरी तेगी फैज़ी सज्जादा नशीह खानक़ाह तेगिया फैज़िया मुठिया शरीफ तशरीफ़ लाने वाले हैं। मेरे बाद हज़रत दुआया कलमात से नवाजेंगे और इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे, सलातो सलाम पढ़ेंगे और उसके बाद हज़रत दुआ फरमाएंगे। हज़रत की दुआ पे ये जलवे क़ादरिया तेगिया कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर होगा। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इतनी रात में आप लोग बैठे हैं, बेदारी का सबूत पेश कर रहे हैं। ये तो अपनी किस्मत पे नाज कीजिए कि अल्लाह ने आपको पसंद किया है और उसके रसूल ने आपको पसंद किए हैं, जो आप उनकी पाकीज़ा महफिल में आ गए हैं और बैठ गए हैं। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले सबसे पहले आक़ाए कौनैन सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अनीसे बेकसा चारे साज़े दर्द मंदा, गिरतों को उठाने वाले आका, डूबतों को तैराने वाले आका, गमज़दों को मुज़्दा सुनाने वाले आका, जन्नत की बशारत देने वाले आका अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, थोड़ी देर आप अपने ज़हन व दिमाग के मेरी जानिब मुतवज्जह कर दे। मैं जो कुछ भी आपकी समातों के दहलीज तक पेश करूँ उसे आप अपने सीने में समेट करके यहाँ से ले जाएं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हम तमामी लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम ने 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन को दुनिया में भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत यही थी, अंबिया व मुरसलीन को दुनिया में क्यों भेजा? इसलिए भेजा परवरदिगार आलम ने ताकि ये अंबिया जाएं और दीन का काम करें, दीन की खिदमत करें। दीन मतीन की खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात क्या है और अल्लाह तबारक व तआला को पहचान कराने के लिए और सदाकत को बयान करने के लिए परवरदिगार आलम ने 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन को दुनिया में भेजा। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और रुश्द व हिदायत का काम किया।
जो लोग गुमराही के दलदल में फंसे हुए थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया, उन्हें गुमराही के दलदल से निकाला और राह रास्त पर लाया। यके बाद दीगरे अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाते रहे, यहाँ तक कि हजरत आदम से लेकर के और ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक के अंबिया मुरसलीन आते रहे और दीन का काम करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन मदीन की खिदमत के लिए अंबिया मुरसलीन को मुंतखब फरमाया था। अंबिया को दुनिया में भेजता रहा ताकि ये दीन की खिदमत होती रहे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक पहुँचाते रहे, अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल कराते रहे। अल्लाह ने जो पैगाम अता फरमाया उस पैगाम पे अमल करे। अंबिया मुरसलीन आते रहे, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाते रहे। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक के ये अंबिया मुरसलीन आते रहे। उसके बाद परवरदिगारे आलम ने हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, तो इस शान से भेजा कि रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, ताहा व यासीन बना करके भेजा, मुरादुल मुश्ताकीन बना करके भेजा, शम्सुल आरिफीन बना करके भेजा, राहतुल आशिकीन बना करके भेजा, नबियों का सरदार बना करके भेजा। और यही तक क्या महदूद नहीं है, परवरदिगार आलम ने हमारे और आपके आका को अल्लाह तबारक व तआला ने गोया के सारी कायनात के मालिक को मुख्तार बना करके भेजा है। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, परवरदिगार आलम ने खातिमुन नबीयीन बना करके भेजा। किनको भेजा है? अपने महबूब को भेजा है, हमारे और आपके आका को भेजा है, दानाए गुयूब को भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन को भेजा है, राहतुल आशिकीन को भेजा है, मुरादुल मुश्ताकीन को भेजा है। परवरदिगार आलम ने खातिमुन नबीयीन बना करके भेजा है। हमारे और आपके आका दुनिया में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद में 63 साल जिंदगी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुजारी। लोगों को रास्ता बताते रहे, अल्लाह से करीब करते रहे। जो लोग गुमराही के दलदल में फंसे हुए थे उन्हें निकाल करके सही रास्ते पे लाते रहे। ये अंबिया मुरसलीन का काम था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में अपने हबीब को बुलाया, जब 63 साल जिंदगी गुजारे, जब दीन मुकम्मल हो गया, कुरान इसका ऐलान फरमा रहा है, हाय महबूब हमने आपको आपके लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। जब दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अपनी बारगाह में जब बुला लिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ही बुलाया, अल्लाह ने तो खातिमुन नबीयीन बना करके भेजा था। उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब दीन का काम कैसे चलेगा? अल्लाह ने अपने हबीब को बुला लिया, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, नबूवत के दरवाजा बंद, अब तो कोई नबी नहीं आएंगे, अब दीन का काम कैसे चलेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 1 लाख अंबिया मुरसलीन को दुनिया में भेजा था ताकि दीन का काम चलता रहे और अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाते रहे। ये अंबिया मुरसलीन आते रहे और दीन का काम करते रहे, लेकिन नबूवत का दरवाजा बंद है, अब कोई नबी आने वाले नहीं। अब दीन का काम कैसे चलेगा? जब आलमे ख्याल में साबिर रज़ा ने सवाल किया कि ये अब दीन का काम कैसे चलेगा, तो जवाब मिलता है साबिर रज़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के दरवाजे को बंद किया है और जहां से नबूवत के दरवाजे को बंद किया है, अल्लाह ने विलायत के दरवाजे को खोल दिया है। जो काम अंबिया मुरसलीन करते थे वही औलिया की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने औलियाए किराम जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा साबिर रज़ा साहब किबला वैसालवी जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
हजरात मोहतरम, परवरदिगार आलम ने आखिरी नबी बना करके हमारे और आपके आका को भेजा और खातमुन नबीयीन बना करके भेजा। नबूवत का दरवाजा तो बंद है, अब दीन का काम कैसे चलेगा? जब ये सवाल हुआ आलम ख्याल में तो जवाब मिलता है कि जहां से अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को जहां पे बंद किया है वहीं से विलायत के दरवाजे को खोल दिया है। जो काम अंबिया मुरसलीन कर रहे थे, औलिया की जमाअत आती रहेगी वही काम करती है। ये अल्लाह के वली हमारे और आपके लिए बहुत बड़े फायदेमंद, बहुत काम के हैं। औलिया अल्लाह के दामने करम से वाबिस्ता हो जाइए, उनके दामने करम में आ जाइए, यहाँ भी कामयाब रहिएगा, हश्र के मैदान में भी कामयाब रहिएगा। ये औलियाए कराम जो दुनिया में तशरीफ लाए, गोया के दीन का काम इन लोगों ने ऐसा किया है कि निगाहे विलायत डाल दी है तो गैर भी कलमा पढ़ लिए हैं। सुभान अल्लाह, गैर भी कलमा पढ़ लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को, इन औलियाए कराम को वो कुव्वत अता फरमा दी है कि जब जहां चाहे बैठे रहे। अगर जमीन पे बैठे हैं अपनी आंखों को बंद करते हैं, बंद करने के बाद में अगर नीचे देखते हैं तो तहतो सरा देख लेते हैं, अगर ऊपर देखते हैं तो अर्श आज़म देख लिया करते हैं। जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, औलियाए कराम दुनिया में आए हमारे और आपके लिए बहुत बड़े काम के हैं। आप हमें और आपको उनके रिश्ते मोहब्बत कायम रखना चाहिए, उनके दामने करम में आ जाइए। ये औलिया अल्लाह की जो जमाअत होती है ये खानकाह में क्या करते हैं, खानकाह ही लोग उसे समझते हैं। आप लोग भी खानकाह से जुड़ जाइए, हम लोग भी खानकाह से मोहब्बत रखते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे खानकाह ही लोग हैं। ये औलियाए कराम जो खानकाह में बैठे होते हैं उन्हें इतना आसानी से मत समझिए। ये औलियाए कराम अपने नफ्स को इस तरीके से मार देते हैं कि हमेशा इल्लल्लाह के ज़रबे लगाते हैं, रात भर इबादत और रियाजत करते हैं। वली बनना इतना आसान नहीं है। औलियाए कराम जो इश्क़े औलियाए कराम इश्क़े रसूल में फिना फिल्लाह हो करके, और औलियाए कराम जो रात रात भर इबादत किया करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, जिक्र इलाही में लगे रहते हैं, और उनकी ज़बान इस कदर पाक हो जाती है, उनका दिल भी पाक होता है कि अल्लाह अपना उन्हें दोस्त बना लेता है। ये मत सोचिए ये औलिया अल्लाह पीर साहब है चले आ रहे, जिक्र देखिए। आपने हेडिंग लगाया है ना, जलवा कादरिया तेगिया कॉन्फ्रेंस, सरकार सुरकाही की। आप उनकी जिंदगी को मुताला कीजिए, उनकी हयात को देखिए। तारीख बताती है अनवार कादरी के अंदर आया है, अनवारुल तालिमीन के अंदर आया है, हिदायतुल मुरीदीन के अंदर आया है। मैं सारी किताब पढ़ा और सरकार सुरकाही की सबाने उनकी जिंदगी के गोशे गोशे को मैं पढ़ा हूं, और मैं उतना तो बयान नहीं कर सकता हूं जैसी उनकी जिंदगी थी। ये सरकार सुरकाही तेग़ी अली शाह मुजफ्फरपुर के कौन है? एक मर्द कलंदर का नाम तेग़ी अली, एक जलोलुल कद्र आलिम बाअमल का नाम तेग़ी अली, शेखुल मशाइख का नाम तेग़ी अली, जिनसे हिंदुस्तान के अक्सर और बेशतर शहर इलाका देहात जिनसे फैज़याब है उनका नाम तेग़ी अली। और यूं कह लिया जाए कि वैशाली मुजफ्फरपुर वाले जिनसे ज्यादा फैज़याब हुए हैं उनका नाम तेग़ी अली है।